उमर खालिद मामले में चंद्रचूड़ का पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ का विस्फोटक बयान, सुप्रीम कोर्ट पर उठाया सवाल, जजेस भी बुरी तरह से सवालों के घेरे में आ गए। बताऊंगी क्या है पूरी खबर, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, आज पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ साहब ने उमर खालिद कि जमानत मामले में कुछ ऐसा उन्होंने कह दिया, कुछ ऐसा वो बोल गए, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी सवालों के घेरे में आ गए। मंच पर बैठकर उमर खालिद मामले में पूर्व सीजीआई ने ऐसे सवाल खड़े किए, ऐसा सवाल उन्होंने उठा दिया न्यायपालिका पर, जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है। खबर देखिए। सबसे पहले खबर की पुष्टि करूंगी। स्क्रीन पर खबर है, जुर्म साबित नहीं तो जमानत मिलनी ही चाहिए। उमर खालिद के मामले में पूर्व सीजीआई का बड़ा बयान। दोस्तों, उमर खालिद की जमानत सुप्रीम कोर्ट में नामंजूर किए जाने के बाद अब इस पर पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का विस्फोटक बयान सामने आया है। अब जानते हैं कि पिछले 5 साल से उमर खालिद जो है, शरजील इमाम जो है, सब दिल्ली जो तिहाड़ जेल है उसमें कैद है, उसमें बंद है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। जिस केस के वो आरोपी हैं, दिल्ली दंगा, उस केस की सुनवाई नहीं हो रही है, लेकिन सबके सब जेल में कैद है। और जमानत के लिए अगर ये लोग कोर्ट पहुंचते भी है तो जमानत इन्हें नहीं दी जाती। ना दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दिया, और ये केस जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट से जब उम्मीद लगा करके सब बैठे हुए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस जमानत को, बेल को मंजूरी नहीं दी, जिसे लेकर के अब पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सवाल खड़े कर दिए। पूर्व सीजीआई ने उमर खालिद जैसे मामलों का हवाला देते हुए कहा कि बिना मुकदमे के लंबी जेल की सजा संवैधानिक न्याय को कमजोर करती है और जमानत की मांग करती है। दरअसल एक कॉन्क्लेव में पार्टिसिपेट करते हुए चंद्रचूड़ साहब ऐसा कुछ कह गए, जिससे न्यायपालिका, जजेस पूरी तरह से फंसे। उमर खालिद के जमानत की पैरवी करते दिखे डीवाई चंद्रचूड़। सबसे पहले सुनिए चंद्रचूड़ साहब ने क्या कुछ कहा, फिर मैं आपको उसका हिंदी अनुवाद भी बता दूंगी। सबसे पहले वीडियो देखिए। Look, they've been inside for 5 years. Yeah, I'm not criticizing my court. You can understand my hesitation in criticizing my court because I was part of the institution which I was leading just last year. Each one of these principles which I have mentioned does point to the fact that you can impose conditions to ensure that the conditions for bail are not abused, but you must necessarily take into consideration that they have the right to an expeditious trial, and if an expeditious trial is not possible under present conditions, then bail should be the rule and not the exception. दोस्तों, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4 PM बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4 PM पूछेगा सवाल सत्ता से। बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4 PM को, स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। दोस्तों, दोष सिद्धि से पहले या किसी को दोषी पाए जाने से पहले जमानत प्राप्त करना, जमानत मिलना, बेल मिलना, ये बहुत ही एक नागरिक के लिए बेसिक राइट है। उमर खालिद के मामले में डीवाई चंद्रचूड़ ने ठीक यही कहा। जब उनसे पत्रकार ने सवाल पूछा और बड़े कड़े अंदाज में सवाल पूछा, तो डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि उमर खालिद के लिए कि वे 5 साल से जेल में है, मैं अपने न्यायालय की आलोचना नहीं कर रहा हूं, है ना। जमानत की शर्तों का दुरुपयोग रोकने के लिए आप शर्तें लगा सकते हैं, ताकि बेल का कोई दुरुपयोग ना हो, जमानत का दुरुपयोग ना हो। इसकी जांच पड़ताल करके आपको जमानत देनी है, आपको बेल देने पड़ेंगे, अदरवाइज वो इनजस्टिस हो जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा
कि उन्हें शीघ्र सुना जाए, उनकी सुनवाई हो कोर्ट में। लेकिन 5 साल से 6 साल से जिस केस की सुनवाई नहीं हो रही है, उस केस में जब मानिए आरोपी उमर खालिद हो, शर्जिल इमाम हो, ये जब बेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, खास करके उमर खालिद की बात करूं, तो उसमें आप उन्हें बेल के लिए ग्रांट नहीं कर रहे, आप उनके बेल को मंजूरी नहीं दे रहे हैं। ये कहां तक उचित है? ये सवाल अब हम नहीं उठा रहे हैं दोस्तों, ये सवाल अब पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने उठा दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट पर एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लग गया है। यदि वर्तमान परिस्थितियों में, उन्होंने कहा यह भी कि अगर अभी की परिस्थितियों में जल्द से जल्द सुनवाई संभव नहीं है तो आप कम से कम जमानत तो दीजिए। अब 5 साल से हेयरिंग पे हेयरिंग पे हेयरिंग के लिए आप डेट नहीं दे पा रहे हैं। बेल के लिए हेयरिंग हो रही है दिल्ली हाई कोर्ट में, वहां उन्हें जमानत नहीं मिल रही है। चार्जशीट फाइल होने के बाद अभी तक इस केस को सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, माफ कीजिएगा, दिल्ली हाई कोर्ट में सुना नहीं गया। अब उसमें आप जमानत देने के लिए भी राजी नहीं है, उसमें भी आप नानुकुर कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि जिस केस में परिस्थिति को देखते हुए कि आप जल्द से जल्द सुनवाई नहीं कर सकते, वहां तो आप जमानत दीजिए। वहां जमानत अपवाद नहीं बल्कि नियम है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने समय में उन्होंने क्या किया उसको भी गिनाया। उन्होंने कहा कि मैंने अपने कार्यकाल में, अपने 24 महीने 2 साल के कार्यकाल में मैंने 21,000 जमानत याचिकाओं का निपटारा किया है। वैसे चंद्रचूड़ साहब की बात की जाए, आज तो उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो काबिले तारीफ है, उनकी सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि इस बात को सिर्फ चंद्रचूड़ साहब ने नहीं, कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने खुद उठाया था, उसको मैं आगे बताती हूँ। लेकिन चंद्रचूड़ साहब के बारे में अगर बात करूं तो रिटायरमेंट के समय जितना नजदीक आता गया चंद्रचूड़ साहब सत्ता के आगे, उतना ही अब क्या कहे कि लीन होते चले गए। आपको याद होगा किस तरीके से गणेश चतुर्थी के दिन उन्होंने नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया और वो फोटोज और वीडियोज जब वायरल होने लगे तो चंद्रचूड़ साहब के फैसले पर भी सवाल विपक्ष ने उठाया था। जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उन्होंने भी, एक संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट को, जो हमारी जुडिशियरी को लीड करते हैं, उनका इस तरीके से प्रधानमंत्री के साथ, किसी पार्टी के साथ नजदीकी को लेकर के तरह तरह के सवाल उठने लगे। लेकिन आज डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने जो कुछ भी कहा है वो दिल्ली पुलिस के लिए, वो हाई कोर्ट के लिए और अब सुप्रीम कोर्ट के लिए, सीजीआई सूर्यकांत के लिए भी एक बड़ा सा सवाल बन गया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने खुद पिछले हफ्ते ही, मैंने खबर में आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सीबीआई के तौर तरीके पर सवाल उठाए थे। सीबीआई को ललकारते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा था कि आपको बेल जो है, जमानत जो है, वो देने पर आप मजबूर हो जाते हैं। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि जांच एजेंसियों के गाल पर वो जोर का तमाचा था कि सबक सिखाने के लिए आप किसी को जेल भेजते हैं और आप राजनीतिक मकसद से या किसी भी मकसद से आप उसे जमानत देने से इनकार कर देते हैं, ये गलत है। और उन्होंने फिर वही कहा था कि जमानत जो है वो महज अपवाद नहीं, वो एक नियम है। तो इसीलिए दोस्तों आज डीवाई चंद्रचूड़ ने, जैसे ये मामला हाई कोर्ट से जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट के लिए लोग उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी उमर खालिद के खिलाफ आया, जिसके बाद अब डीवाई चंद्रचूड़ का ये बयान सुप्रीम कोर्ट पर, जुडिशियरी पर, जजेस पर भी एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा जरूर। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।